देखो, आज हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़ेंगे, मतलब एपी का जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जनरल टर्म का मतलब होता है कि आप ऐसा टर्म बता दो जिससे हम एपी का कोई भी टर्म लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा हम आपको ये भी समझा रहे हैं अभी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जनरल टर्म लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कुछ एग्जांपल्स से हम आपको दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका आगे वाला टर्म हमको कैसे मिल रहा है? 4 4 जोड़ने से। 1 में 4 जोड़ दिए 5 मिला, 5 में 4 जोड़े 9 मिला, 9 में 4 जोड़े 13 मिला, 13 के बाद 17, 17 के बाद 21, 21 के बाद 25 एंड सो ऑन। तो मान लीजिए कि हम अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसका चौथा टर्म क्या होगा, तो चौथा टर्म को लिखने का मतलब है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम तो एक तो ये ऐसे पूरा वर्ड ही लिख दिए, एक है कि हम T4 लिखेंगे, एक है कि हम इसे ही A4 बोलेंगे। मतलब A4 लोअर सफिक्स में 4 है, T4 लोअर सफिक्स में 4 है। तो ये सारी बातें एक ही है। और ये यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 13 है। अगर हम पूछे सिक्स्थ टर्म क्या है, सिक्स्थ टर्म, तो उसका सिंबॉलिकल मीनिंग क्या होगा, T6 या A6। और इसको हम क्या बोलेंगे सिक्स्थ टर्म को, A21। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन आसान है, हम 7वां भी बता सकते हैं, 10वां भी बता सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हमसे पूछ दे कि इसी में हम लोग एक 1000th पोजीशन पे पहुँचे, वहाँ पे जो टर्म है यानी कि T1000 वो बताइए आप, तो हमको मुश्किल होगा। क्या हमको मुश्किल होगा कि नहीं होगा? तो ये मुश्किल आसान करने के लिए ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला जो होता है कहाँ से आया, इसको जानना ज़रूरी है। ये फार्मूला से हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इस फार्मूला में Tn जो होता है वो होता है nth टर्म, A जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पे लिख भी देते हैं, वेयर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। D का वैल्यू कॉमन डिफरेंस होता है। और कैसे आता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा दीजिए, या फोर्थ टर्म में से आप थर्ड टर्म घटा दीजिए। मतलब कोई भी लगातार टर्म है तो बाद वाले टर्म से उसके पहले वाला टर्म घटा दीजिए, उससे आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। और एक वर्ड यूज हुआ है इसमें n, तो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे देखिए इस फार्मूला में अगर हम बोले कि इस क्वेश्चन में आप हमें बताइए कि a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 1 है, क्योंकि वही ना फर्स्ट टर्म है इस एपी का। क्लियर है? और अगर हम पूछे कि D क्या है, D, तो D होता है कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 या T3 माइनस T1। कोई भी टर्म पकड़िए, जैसे 17, तो 17 में से 13 घटाइए, 4 मिला। कोई कहेगा कि सर हम 13 पकड़ेंगे, तो बेटा तुम 9 घटाओगे, जस्ट पहले वाला टर्म घटाते हैं, बाद वाला नहीं। तो 13 में से 9 गया, 4 आया, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब अगर हम इसमें पूछना चाहते हैं कि 7वां टर्म कौन होगा, तो 7वां टर्म को लिखने का तरीका है T7। 7वां टर्म को लिखने का तरीका है T7 या फिर A7, दोनों का मतलब एक ही है। इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ n है, देखो ध्यान से, यहाँ n है तो A प्लस n माइनस 1D हुआ है, तो यहाँ 7 होगा तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D होगा। सही बात है? हम डेराइव भी करेंगे, ये फार्मूला कहाँ से आता है इसको डेराइव भी करेंगे। लेकिन अभी समझो, चीज़ों को समझो कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे क्या हम लोग A की जगह पे क्या डाल सकते हैं,
अगर हमको सातवां टर्म निकालना है तो सातवां टर्म का ये फार्मूला हो गया a+6d। तो यहां से बताओ t7 या a7 का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? a का वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1 + 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4 है ना। 1 + 6 के 24, क्या ये 25 दिया? तुम सातवां टर्म पे पहुंच के देखो कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 25 है ना। अब तुम छठवां टर्म भी निकालोगे इस फार्मूला से, तो T6 बराबर क्या लिखोगे? T6 बराबर क्या लिखोगे? बस n के जगह पे 6 पुट कर दो, तो a + 6 - 1 इंटू डी, यानी कि 1 + 5 इंटू डी के जगह पे 4, 5 के 20 और 1 21, 5 के 20 1 21, क्या छठवां टर्म 21 था? मतलब कि ये एक फार्मूला हो गया, जहां का भी टर्म आपको चाहिए वहां का n डाल दो। जैसे आपको 1000 टर्म चाहिए तो n के जगह पे 1000 डाल दो। तो जरा बताओ इसका 1000वां टर्म क्या होगा, जरा बता दो 1000वां टर्म क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, 1000वां टर्म नहीं निकालते हैं, 1000वां टर्म नहीं निकाल के बल्कि 1001वां टर्म निकालते हैं। 1001वां टर्म निकालते हैं। 1001वां टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे? a + 1001 - 1 इंटू डी। अब a की जगह पे क्या पुट करेंगे बता दो हमको? 1 पुट करेंगे ना, तो 1 + 1000 हो जाएगा अब तो, क्योंकि 1001 में से 1 घटेगा तो 1000 और d का वैल्यू 4, तो ये क्या 4001 होगा? बोलो, 1000 में 4 का गुना होगा तो 4000 और 1 जोड़ेंगे तो 4001। तो क्या हम लोग अब जो है इसका एक लखवा टर्म भी निकाल सकते हैं? तो ये फार्मूला होता है, आप इसमें ये बस समझ लीजिए कि Tn होता है nth पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म। Tn होता है nth पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म। n होता है नंबर ऑफ टर्म। a होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, पहला पद। n होता है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस। अब इस फार्मूला का मतलब डेरिवेशन कहाँ से आता है, माने आया कहाँ से, आखिर कैसे सोचा गया? तो ये बहुत मज़ा आने वाला है, देखिएगा इसको डेराइव करने जा रहे हैं, है ना, इसको हम डेराइव करने जा रहे हैं। प्रिंट करिए पहले इतना, चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, डेराइव फार्मूला ऑफ जनरल टर्म Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। सुनिए ध्यान से, लेट कीजिए कि एक AP है, लेट एन AP, पहला मान लीजिए उसका टर्म a है, उसके बाद वाला टर्म को लिखने के लिए हमको कोई ना कोई टर्म जोड़ना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो a से हम a + d लिखे, इसका अगला टर्म a + 2d, इसका अगला टर्म a + 3d, इसका अगला टर्म a + 4d डॉट डॉट डॉट। आप हमें बताएं कि क्या ये एक AP है? क्योंकि इसमें पहला टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, जिसे कि जोड़ने पे हमारा अगला टर्म मिल रहा है, पहला a, फिर a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d। तो इसमें अगर हम पूछे कि पहला टर्म हमारा क्या है, a क्या है, तो वो a ही है। हम बोले d क्या है, तो वो d ही है। कैसे? क्योंकि आप इसमें से इसको घटाइएगा जब, तो ये a और a कट जाएगा, d बचेगा। इसमें से इसको घटाइएगा आप, तो a से a गायब हो जाएगा और 2d में से 1d घटेगा तो d बचेगा। तो इसमें ये फिक्स रहता है कि d क्या है, a क्या है। अब ज़रा बताइए कि क्या इसे आप फर्स्ट टर्म कहिएगा, इसे आप सेकेंड टर्म कहिएगा, इसे आप थर्ड टर्म कहिएगा, इसे आप फोर्थ टर्म कहिएगा, इसे आप फिफ्थ टर्म कहिएगा? बोलिए, चीज़ों को फिल कीजिए। पहले पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर को आप फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, कॉमा के बाद जो दूसरा पोजीशन है उसको सेकेंड टर्म, कॉमा के बाद जो तीसरा पोजीशन पे उसे थर्ड टर्म, चौथा पे जो फोर्थ टर्म और पांचवा पे जो फाइव्थ टर्म, पांचवा पोजीशन पे। अब ज़रा सोचो
हमारी बात को समझने की कोशिश करना। ज़रा सोचो, इसका अगर हम 1000वां टर्म पूछें, 1000वां टर्म पूछें तो ज़रा सोचो, यहाँ से देख के तुम बता सकते हो सब में ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस हुआ है। पाँचवा टर्म में भी ए प्लस लिखे हो, चौथा में भी ए प्लस लिखे हो। बस चौथा लिखे हो तो यहाँ 3D लिखे हो, पाँचवा लिखे हो तो 4D लिखे हो, एगो कम डी लिखे हो। सही बात है। अगर तीसरा टर्म लिखे हो तो ए प्लस 2D लिखे हो, यानी कि T2 लिखे हो तो ए प्लस 1D लिखे हो। तो महसूस करो कि कोई भी AP होगा उसमें ए प्लस जितना नीचे है लोअर सफिक्स उससे एक कम डी है कि नहीं है। अगर पहला की भी बात करो तो पहला भी तुम्हारा ए प्लस 1 से कम क्या होता है, एक कम करो तो 0 इंटू डी लिखोगे ना, तो ये ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से तुम बताओ कि 1000वां वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस कितना 999 डी। सही है क्या, क्योंकि T5 है तो ए प्लस 5 में से घट गया 4 डी है। T4 है तो ए प्लस 4 है तो 3 डी है। T3 है तो ए प्लस 2D है। तो ए प्लस तो पक्का है और जितना निचवा रहता है उससे वो कम हो जाता है। तो ये 1000वां टर्म हो गया। इसी तरह से अगर आप बढ़ते जाओ डॉट डॉट डॉट, तो अगर हम बोले कि Tnth पोजीशन पे जो टर्म होगा nवां पोजीशन पे, तो nवां पोजीशन का मतलब हम बोल रहे हैं कि पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, nवां पोजीशन पे। तो ये तो बात कॉमन हो गई ना कि ए प्लस तो सब में होगा। यहाँ n है तो n-1 इंटू डी होगा। सही बात है भाई। हम n में से कोई चीज़ एक घटाएंगे तो कितना आएगा ये जानते नहीं हैं। हाँ, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा हम जानते हैं, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा हम जानते हैं, लेकिन n हमको खुद ही नहीं मालूम है कि n है क्या, कितना है, 1000 है कि 2000 है। अगर 1000 होगा तो अपने आप क्या यहाँ 999 नहीं आएगा क्या। अगर यहाँ पे 500 होगा, अगर हम 500th टर्म चाहते हैं तो क्या यहाँ पे अपने आप 499 नहीं आएगा क्या। मतलब फार्मूला प्रूफ कि Tnth पोजीशन पे जो टर्म लिखा हुआ है वो क्या है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे नामकरण करना जरूरी है। वेयर, इस Tn को ही मैथमेटिक्स में कुछ लोग An भी बोलते हैं, याद रखना। तो वेयर Tn जो है वो क्या है, nth टर्म, यानी कि टर्म which present in nth पोजीशन। इन के जगह पे आप एट लिख दो, वो ज़्यादा बेहतर है। एट nth पोजीशन। फिर ए क्या है, ए है T1। ए क्या है हमारा भाई, T1 मतलब फर्स्ट टर्म। ए जो है हमारा T1 है ना। फिर आया है हमारा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक बात बताना, क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए कि नहीं, नेचुरल नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका जवाब बताते हैं। n नेचुरल नंबर होना चाहिए क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और d तो आप जानते ही हैं कॉमन डिफरेंस। बढ़िया से लिख लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस। बाद में तो हम सी डी लिखेंगे ही। कॉमन डिफरेंस जिसको शॉर्ट भाषा में CD बोलते हैं, आता कैसे है T2 माइनस T1 से, T3 माइनस T2 से, मतलब कि एनी टर्म माइनस जस्ट प्रेसीडिंग टर्म से। अब बात उठती है कि n जो है सर नेचुरल नंबर कैसे, क्योंकि इस वर्ड से n बराबर नेचुरल नंबर, इस वर्ड से देयर आर मेनी क्वेश्चन जो बनते हैं आसान।
तो इसीलिए एन को समझना ज़रूरी है कि एन नेचुरल क्यों होगा। अब बताओ, कोई भी एपी जब तुम लिखते हो, कोई भी एपी, जैसे अभी हम लिखे थे 1 लिखे थे, 5 लिखे थे, 9 लिखे थे, 13 लिखे थे, 17 फिर 21 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ा था। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या अगर हम इंड कर देते हैं, अगर इंड कर देते हैं मान के चलो कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं अगर तुम इंड इसको करते हो तो अगर रुकेगा, जहाँ पे रुक गया, मान लो जैसे हम बोले कि इसमें 50 गो टर्म है, क्या बोले इसमें केवल 50 गो टर्म है, तो अगर बताओ हम 50वां टर्म इसका पूछेंगे तो कितना होगा? 50 गो टर्म इसमें है, इस एपी में 50 गो टर्म है बोल दिए, टोटल टर्म 50 गो, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसे गिनोगे तो 50 गो टर्म है। बताओ 50वां टर्म क्या है? तो T50 के लिए तुरंत तुम लिख सकते हो a प्लस 49 इंटू 4 लिख सकते हो ना भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अभी फार्मूला पढ़ा है, तो a प्लस, अब 50 से तो 49 और d का वैल्यू तुम्हारा 5 में से गया 4, कितना आएगा जल्दी बोलो। तो ये हमारा मान लो कि यहीं पे रुक गया, 197 पे रुक गया, डॉट डॉट के बाद, कॉमा के बाद। अब जरा हम इसमें तुमसे पूछे, अगर ये इसमें टर्म होगा तो 50 को टर्म ना होगा कि ऐसा हो सकता है कि 50/2 टर्म होगा, मैंने 50.5 को टर्म होगा, ऐसा हो सकता है क्या कभी? कोई भी एपी हो, नंबर ऑफ टर्म तो या तो 20 गो होगा या तो 25 गो होगा। ऐसा थोड़ी होता कि 20.5 गो टर्म होगा, 20 गो और आधा एगो और टर्म होगा, टर्म होगा तो पूरा एगो होगा। समझ रहे बात को? जैसे इसमें या तो 4 गो टर्म होगा या तो 5 गो होगा, 4.5 गो टर्म का क्या मतलब है? तो एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो इंटीजर में आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में। जैसे आदमियों का संख्या, अगर हम बोले कि तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो तुम आंसर दोगे इंटीजर में, या 50 या 60 या 45, ऐसे कहोगे कि एगो छोटा है तो सर 45.5 गो है, एगो छोटा बच्चा है मान के चलो, तो वो बोलोगे कि 45.5 गो, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो कहने का मतलब है कि एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए वो हमेशा एक इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो उस एपी का वो टर्म नहीं था। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये जनरल टर्म हो गया, इस पर अब क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए, ये आपका फार्मूला है एपी के जनरल टर्म का, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि ये पहला टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, कैसे निकलता है? T2 माइनस T1 से या T3 माइनस T1 से, या कोई भी टर्म पकड़ते हैं उसके पहले वाला टर्म घटाते हैं। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और Tn होता है nth टर्म। अब जरा बताओ कि इसमें अननोन कितने हैं? अगर हम बोले अननोन की बात तो Tn 1 हुआ, A 1 हुआ, n एगो हुआ, एगो d हुआ, माने 4 गो अननोन हुआ ना। इस 4 गो अननोन में से अगर हमको 3 गो दे दे, एगो बोले निकालने के लिए, 4 गो दे दे एगो बोले निकालने के लिए, तो क्या निकाल सकते हैं? तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको।